हेलो एंड वेलकम टू खाकी स्क्वाड। मेरा नाम है विवेक पांचाल और आज हम जो देखने वाले हैं वो है सिलेबस। सिलेबस की स्पेसिफिकली यूनिट नंबर 5। जो यूनिट नंबर जो 5 है, इस यूनिट के अंदर जो काम की चीज़ है वो है एमपी और इंडिया की पॉलिटी जो एग्ज़ाम में आती है। इसमें से अभी जो लास्ट ईयर जो पीएससी का पेपर हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि हर यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली है ना 10 क्वेश्चन ईच यूनिट से आए थे। कुल मिला के एक नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़ कि हर यूनिट में से आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, अगर इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक है वो है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक विशेषताएं। भारत और मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक विशेषताओं में से अगर स्पेसिफिकली अगर एमपी के बारे में बात करें तो हमको एमपी के बारे में हमको राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग व संस्था है उनको पढ़ना है। और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था मतलब इसके अंदर राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सब चीज़ें मतलब इसमें क्या होगा कि कुल मिला के आपको देखना है, इनकी लिस्ट देखना है कि भाई कौन कौन से लोग राज्यपाल रहे हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य मतलब मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा विधानसभा में रहे हैं वो। उसके अलावा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था है, इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। लोग बाग सरफेस लेवल पे पढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, पर कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं कि जिला स्तर पे कौन कौन सी समितियाँ बनती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और एक और जो न्यूली एडेड टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में। ठीक है। ये है हमारे यूनिट 5 के टॉपिक और क्वेश्चंस। तो इसमें से अगर संविधान सभा के बारे में बात करें तो ये आप कोई भी बुक लूसेंट या फिर कोई भी किताब से पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सब हो चुका है। तो जो हो चुका होता है ना उसको पढ़ना थोड़ा आसान रहता है। आसान इसलिए रहता है कि उसमें आपको पता रहता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति व संसद, है ना। इसके अंदर आगे पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी आ गई, कार्यपालिका आ गई, राष्ट्रपति, संसद क्या क्या है, और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था। सेम चीज़ अपने को एमपी में देखना है ना। यहाँ पे संवैधानिक संशोधन, एक जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, ये जो फैक्ट चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, दूसरी हो गई संविधान सभा। इन दोनों के अलावा जो बिल्कुल फिक्स चीज़ हो जाएगी वो हो गया संविधान, जिसके अंदर आ गए अपने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये कभी बदलेंगे नहीं, तो इनको पढ़ लो, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। और इन चीज़ों के अलावा अगली जो चीज़ है वो है कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका भी दो, एक तो आपका हो गया संघ, यूनियन, और एक हो गया राज्य। इन दोनों की कार्यपालिका आपको पढ़नी है ना। उसके अलावा जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई, ये आपको पढ़ना है। और एक हो गया जो करंट का टॉपिक हो सकता है, गुड गवर्नेंस। ये इतने में पूरी की पूरी यूनिट जो 5 है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करने वाले हैं हम यूनिट 5 बिल्कुल प्रॉपर वे में। टिल देन बने रहिएगा इस वीडियो में। और हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था, यहाँ से शुरू करेंगे, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, न्यायालय से। यहाँ से रीज़न ये है कि ये एक याद करने वाली चीज़ है और इसके में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमारे काम की चीज़ हो सकती है। सपोज़ करते हैं कि अगर हम ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इसमें अगर फर्दर कैटेगराइज कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करा कोई दिक्कत नहीं। यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये देखिए यूनिट नंबर 5 पॉलिटी के क्वेश्चन है। एक आगे आपका संविधान संशोधन का क्वेश्चन आया है। ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया है मुख्य चुनाव आयुक्त। अब ये कहाँ से आ गया है भाई साहब, ये आया है आपका यहाँ से, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्था, यहाँ से क्वेश्चन हुआ था ये। इसके पहले जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नीति निर्देश सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा। ऑब्वियस बात है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आया है ये। ठीक है। सो 1 2 3। ठीक है। फिर राष्ट्रपति हमारा हो गया कार्यपालिका, है ना। फिर संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल, ये भी अपना कार्यपालिका का हो गया। के मुंशी, ये हो गया अपना फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड। राष्ट्रपति की सलाह पर, मतलब ये कार्यपालिका का क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, गुड गवर्नेंस के लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है। उसके अलावा राज्य राज्य के ऊपर क्वेश्चन है, महाअधिवक्ता का कर्तव्य क्या है, पंचायती राज को सौंपे जाने वाली शक्तियों में कौन सी अनुसूची में दी गई है, संविधान का क्वेश्चन है। तो ये रहे थे हमारे क्वेश्चन। तो कुल मिला के आए इसमें 10 क्वेश्चन। 10 में से कौन सा टॉपिक जो अनटच्ड रहा है, अगर हम ये जो यहीं लिखे हुए कुछ टॉपिक्स के अगर हम बारे में बात करें, इन्हीं को अगर हम देखते हैं।
सो एक अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, संविधानिक सभा से क्वेश्चन आया है के एम मुंशी वाला, डीपीएसपी से क्वेश्चन आया है, कार्यपालिका से संघ से क्वेश्चन आया, राज्य से क्वेश्चन आया, पीआरआई से आया, गुड गवर्नेंस से आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यही हर टॉपिक से क्वेश्चन तो पक्का आया ही आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा के साथ में बहुत कुछ भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैंने आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इतना जल्दी मैं बोलता नहीं हूँ कभी। तो शुरू करने वाले हम ये अब अगर इस क्वेश्चन को देखते, राज्यपाल मंत्रिमंडल वाला, इसमें कुछ इस टॉपिक से कुछ आया क्या? स्पेसिफिकली टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, पर हाँ ये क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, ए और बी में से कौन सा कठिन कथन सही है। कानून मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने का महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है ना। सो ये राज्य कार्यपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोई नहीं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रीवियस में किसे क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे क्या होता था कि इसमें पूछ लिया जाता था कि भाई निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे और विपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो उस प्रकार से एक्स और करते रहते थे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, और अब पॉलिटी शुरू होने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खाकी स्क्वाड, और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश की पॉलिटी। उसके अंदर जो टॉपिक है जिसके अंदर कार्यपालिका देखनी है हमको, और हम अभी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूची। सूची देखो, पढ़ने की तो कुछ खास चीज़ है नहीं, पर फिर भी क्यों पढ़ना ज़रूरी है। रीज़न है कि नाम पता होना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि अपनी एग्ज़ाम जो है ना वो फैक्चुअल एग्ज़ाम है, उसमें आते हैं फैक्ट वाली चीज़ें आती है कि यार ये इंसान ने क्या करा था, मतलब ऐसा कुछ लॉजिकली वाली चीज़ तो बहुत ही कम आती है, पर फैक्चुअल चीज़ आती है। और फैक्चुअल चीज़ों का फंडा ये सिंपल सा है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो, उतने अच्छे नंबर लाओ। सो ये लिस्ट है जिसके अंदर नेता प्रतिपक्षों की सूची है। तो कुल मिला के अगर 26 हम देखें तो टोटल हमारे पास में ना जो क्रम है टोटल इनका वो है 26 संख्या। ये आंकड़े जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट के हैं, तो इसमें मानने नहीं मानने कोई सवाल ही नहीं होता। तो कुल मिला के कितनी विधानसभा हुई है? सो अभी तक कुल मिला के आपकी हुई है 16 विधानसभा हो गई है। इन 16 विधानसभा में 26 अपने जो नेता प्रतिपक्ष है वो है, काउंट उनका 26 है। कुछ इसमें बार बार भी बने हैं, है ना, कुछ पहली एक बार ही बने हैं, कुछ का टेन्योर बहुत कम रहा है। सो उन सभी का इसमें लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले। पहले हमारे जो है विश्वनाथ यादव राय तामसकर साहब, है ना, ये पहली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, तामसकर प्रथम में रहे, और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, 1 साल रहे, ये इनकी अवधि थी, ठीक है। उसके बाद जो है चंद्र प्रताप तिवारी, ये भी उसी के थे, दूसरी के थे, सेकंड के थे तिवारी। एग्ज़ाम में इससे नहीं आता कि पहले दूसरे कौन था, ये आएंगे कि सबसे लंबे समय तक कौन रहे, ठीक है। अब हम देखिए नाम जो इसमें 10वें नंबर का जो नाम है वो कैलाश जोशी। तो कैलाश जोशी जो थे ना वो गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। ये 5वीं विधानसभा में थे, 5th में थे। उसके बाद में ये दूसरी बार फिर बने, कौन सी में, 8वीं विधानसभा में बने। अप्रॉक्स इनका जो हो गया 10 साल का टाइम हो गया इसके अंदर। उसके बाद में अभी जो विधानसभा चल रही है, अभी चल रही है आपकी 16वीं विधानसभा। इसके अंदर है उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष। ये धार की बड़वानी सीट से विधायक है, ठीक है। उसके पहले डॉक्टर गोविंद सिंह थे नेता प्रतिपक्ष, उसके पहले कमलनाथ, उसके पहले गोपाल भार्गव, फिर अजय सिंह, फिर सत्यदेव कतारे, फिर अजय सिंह की जमुना देवी भी धार की है, और ये उमंग सिंगार दोनों रिश्ते में है, भुआ भुआ लगती है, ठीक है। भुआ मुझे इतना क्लियर नहीं, पर बाकी रिलेशन में ही है। सो इसमें एक जो टिप्पणी ली गई है, मध्य प्रथम से चतुर्थ विधानसभा सभ्य सभाओं में कोई मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं था। तृतीय विधानसभा से ही विरोधी दल की मान्यता प्राप्त हुई। प्रथम विधानसभा में श्री विश्वनाथ तामसकर एवं द्वितीय में चंद्रप्रताप तिवारी तत्कालीन विरोधी दलों में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता थे। तो अब जो तृतीय विधानसभा थी ना, वहीं से मतलब तो वो आ गए आपके वीरेंद्र कुमार सकलेचा, क्योंकि इनको विधिवत रूप से माना गया था, वीरेंद्र कुमार सकलेचा।
ये थे थर्ड में, ठीक है। सो ये रही नेता प्रतिपक्षों की सूची। सो नेता प्रतिपक्षों की सूची के बाद हम देखेंगे विधानसभा अध्यक्षों की सूची, ठीक है। विधानसभा अध्यक्षों की सूची, तो अभी हमने प्रीवियस थोड़े टाइम पहले देखा कि अभी है ना 16वीं विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश में। 16वीं विधानसभा, षोडश विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कार्य करते हो तो आपको पता होगा जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये 16वां विधानसभा है, 16वीं विधानसभा है, ठीक है। सो इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। इसके पहले जो थे 16वें से पहले कौन सी विधानसभा होगी अभी, 15वीं विधानसभा। सो 15वीं विधानसभा में कौन कौन रहे, एक थे गिरीश गौतम और एक नर्मदा प्रसाद प्रजापति। गिरीश गौतम प्लस नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ठीक है। ये 15वीं में रहे। सो ये तो अभी रिसेंट की हुई है, पर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ये बस लिस्ट है। सो पहले जो है वो थे कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे, इनका कार्यकाल सबसे बड़ा था। एक टाइप से कुंजी मतलब की इसका आप समझ सकते हैं, यहीं से चीज़ें ओपन हुई है ना। तो पंडित कुंजीलाल दुबे, इनका कार्यकाल सबसे बड़ा था। यहाँ पे देखिए, इसी में अगर समझाऊँ मैं, पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। इनका कार्यकाल सबसे बड़ा था। जो पहली विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रहे, उसके बाद ये तीन तीन विधानसभा इन्होंने देखी, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तीन विधानसभा, मतलब कुल मिला के 15 साल। फिर आते हैं काशी प्रसाद पांडे, इन्होंने चौथी विधानसभा। और तेजलाल टेम्बरे, इन्होंने देखी 5वीं विधानसभा, ओके। और 5वीं विधानसभा में दो रहे, तेजलाल टेम्बरे और गुलशेर अहमद, ठीक है। उसके बाद में 6ठी विधानसभा जो थी वो मुकुंद सखाराम नेवालकर, ठीक है। उसके बाद 7वीं थी यज्ञदत्त शर्मा और रामकिशोर शुक्ला। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ल 8वीं और ब्रजमोहन मिश्रा 9वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा में थे श्रीनिवास तिवारी और 11वीं में भी श्रीनिवास तिवारी। फिर 14वीं विधानसभा, जिसका कार्यकाल जो था 2003 से 2009 तक, ठीक है। इसमें रहे ईश्वरदास रोहानी। उसके बाद 2009 से 2013 सुकुल इसमें रहे, इसमें भी ईश्वरदास रोहानी 2 बार रहे। फिर आए सीताचरण शर्मा जो 2019 तक 14वीं विधानसभा। उसके बाद नर्मदा प्रसाद प्रजापति 15वीं विधानसभा। और अभी है नरेंद्र सिंह तोमर 16वीं विधानसभा अध्यक्ष है। तो ये विधानसभा अध्यक्ष की सूची। अब इनको याद करने का एक मेरे दोस्त ने इसकी ट्रिक या फिर कुछ एक एब्रीवेशन बनाया था, उसी को मैंने इसमें हाईलाइट करा है। कुंजी, काशी, तेज, शेर, मुकुंद, यज्ञ, राम प्रसाद, ब्रज, मोहन प्रसाद, निवास, ईश्वर, सीता, नर्मदा, फिर फाइनली नरेंद्र, गिरीश और नरेंद्र सिंह तोमर। तो कीवर्ड अगर पूरा नाम नहीं याद करो तो आप छोटे छोटे टर्म्स याद कर सकते हो, किसमें दो है, किसमें एक है, कोई कौन सा एक लंबे समय तक था, किसका कार्यकाल सबसे छोटा था, वो सब चीज़ें। सो ये थे विधानसभा अध्यक्ष।